अस्सलाम वालेकुम। तुलबा और तालबात जब भी किसी प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर जाते हैं तो वो बात नहीं कर पाते और अपने ख्यालात और जज्बात का अल्फाज की शक्ल में इजहार नहीं कर पाते। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी वजह है फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। और ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात में हमारे साथ हो रहा होता है। हम जब भी किसी के साथ बात करने लगते हैं तो सिर्फ इस वजह से हम बात नहीं कर पाते कि हमें डर होता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो सामने वाले पर उसके क्या असरात जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम से, इस मसले से जितनी जल्दी निकल जाना चाहिए उतना ही अच्छा है। अगर ये मसला ऐसे चलता रहा तो आपकी ज़ात के अंदर जो स्पीकिंग की सलाहियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। इसकी मिसाल आपको एक मेटाफोर के ज़रिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक गिलास पानी का लें और उसके अपने हाथ में उठा कर रखें। अगर आपने उस गिलास को थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में रखना है तो वज़न आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर उसी गिलास को आपने 2 या 3 घंटे के लिए या एक दिन तक के लिए उठा के रखना होगा तो वो वज़न तो वैसा होगा, लेकिन आपके जिस्म की तवानाई कम होने की वजह से वो नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम ये जहन में ये ख्याल रख लेते हैं कि हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते तो ये मसला हमारे अंदर की ये जो सलाहियत है ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब करना क्या है? हमें सबसे पहले एक असूल पे अमल करना है जिसे हम कहते हैं वन टाइम वन थॉट। आपको अपना एजेंडा क्लियर करना है। जब आप किसी के सामने बात करने जा रहे हैं तो आपकी अपनी ज़ात के ऊपर यह चीज़ वाज़े होनी चाहिए कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का पैगाम देना चाह रहे हैं, आपके ऑडियंस किस तरह की है। उसके बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट मैटर आप वहाँ पे देने जा रहे हैं, जो बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपकी इतनी रिसर्च होनी चाहिए उस चीज़ पे कि आपको खुद ही क्लियर हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके जिस्म में तवानाई होना ज़रूरी है। जैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कुछ भी ना खाकर आप जाके कोई गेम खेलें, यकीनन आप नहीं खेल पाएंगे। ठीक ऐसा ही पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन भी एक खेल की तरह है। अगर आपकी जिस्म में तवानाई नहीं होगी आप निढाल से हो जाएंगे और आपका जिस्म आपके अल्फाज की तायीद नहीं कर सकेगा, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं या नॉन वर्बल स्पीकिंग कहते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट होंगी तो आपका मैसेज जो है उसमें असर कम हो जाएगा और दूसरों तक वो वाज़े नहीं पहुँच पाएगा। इसके अलावा आपने करना क्या है, जब भी आप किसी कम्युनिकेशन के मरहला में दाखिल होने जा रहे हैं तो आप अपने ऑडियंस के मुताबिक ख़ुद को ढालेंगे। आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए जैसा कि मौका महल के मुताबिक हो। आपने बिल्कुल उस इन्वायरमेंट के मुताबिक ख़ुद को बदल लेना है और उस इन्वायरमेंट के मुताबिक ही आपने बात करनी है। आपके अल्फाज का चुनाव आपके ऑडियंस के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। शुक्रिया।